पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि अगर सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी की भर्तियों में कोई अनियमितता हुई तो सरकार एफआईआर दर्ज करके उसकी जांच करेगी, लेकिन अनियमितताओं का हवाला देकर यूनिवर्सिटी को बंद करने की साजिश रचना बंद करे। ये जयराम ठाकुर ने आज मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कही। जयराम ठाकुर ने कहा कि मेरिट के आधार पर यदि किसी एबीवीपी के पूर्व में कार्यकर्ता रहे व्यक्ति को नौकरी मिली है तो इसमें अनियमितता किस बात की, और क्या ऐसा प्रावधान है कि किसी दल विशेष के साथ जुड़े व्यक्ति को नौकरी नहीं दी जा सकती। उन्होंने हैरानी जताते हुए कहा कि मंडी जिला से कांग्रेस के चुने हुए इकलौते विधायक आज अपनी ही जिला में खुली यूनिवर्सिटी को बंद करने की साजिश रच रहे हैं, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार ने सरदार पटेल यूनिवर्सिटी में तैनात सारे स्टाफ को वापस शिमला बुला लिया है। आज यूनिवर्सिटी पूरी तरह से हेडलेस हो गई है। आने वाली 17 तारीख से वार्षिक परीक्षाएं भी शुरू होने जा रही है और ऐसे में 5 जिलों के 126 कॉलेजेस के 35,000 से अधिक बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है और सरकार को चाहिए कि यहां पर स्टाफ की तैनाती की जाए ताकि बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो सके। इसी को लेकर जयराम ठाकुर और क्या कुछ कहते हैं वो आप सुनो। और मुझे इस बात को लेकर के दुख है कि एक व्यक्ति जो एकमात्र विधायक जो मंडी से जीता हुआ है, मंडी जिला से जीता हुआ कांग्रेस पार्टी का, उसको सबसे आगे इसका जो है वो जिम्मा दिया गया है। मैं कल्पना नहीं कर सकता था कि मंडी का चुना हुआ, मंडी जिला के अंतर्गत चुना हुआ विधायक उस दल का जिसकी सरकार है, वो इस यूनिवर्सिटी के पीछे इस प्रकार से पड़ा हुआ है। कोई एबीपी का कोई अगर मेरिट पर कोई हमारा प्रोफेसर होता है या कोई इस प्रकार से कोई व्यक्ति होता है तो उसको डिबार कर सकते हैं? कोई प्रोविजन है इसमें नियम के मुताबिक? क्या आरटीआई लेना, देखिए आरटीआई लेना अधिकार है, आरटीआई का जवाब देना वो भी दायित्व बनता है। आरटीआई का जवाब दिया गया है और उन आरटीआई के मुताबिक अगर ये तथ्य इस प्रकार से है तो कोर्ट में क्यों नहीं जाते हैं, एफआईआर क्यों नहीं होती है, विजिलेंस इंक्वायरी क्यों नहीं होती है? तो बात तो ये है, हम बोल रहे हैं कि जांच करवाइए। हाउ यू कैन कम टू द कंक्लूजन कि भाई इसमें अनियमितता, चिट्ठियां लिखी जा रही हैं जिसमें घोर अनियमितताएं जो हुई हैं उस पर जांच हो। इस सारी चीज़ को लिए एक ऊपर से एक जॉइंट डायरेक्टर ने एक लेटर लिखा था, उस लेटर में ये लिखा था कि ग्रॉस इरेगुलरिटीज जो वहाँ पर उसके बारे में जांच पहले ही तय कर ली, ग्रॉस इरेगुलरिटीज। इसका मतलब है कि आपका एजेंडा, आपका मत बड़ा स्पष्ट है पहले से कि भाई हमने इस सारी चीज़ को लेकर के कहना है और ये चार्जेस लगाने ही लगाने हैं। आरोप लगाना एक बात है, लेकिन उसके बाद हम कह रहे हैं कि जांच करो, किसने रोका है? और आज की परिस्थिति ये है कि ये यूनिवर्सिटी हेडलेस हो गई, यानी कि कोई भी इसमें इस प्रकार का जो है वो कोई भी प्रोफेसर के पद पर यहाँ पर अब आज की तारीख में अब कार्यरत नहीं रहा है। 35,000 स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर के 17 तारीख से शुरू हो रहे हैं, 17 अप्रैल, और यूनिवर्सिटी हेडलेस बना दी गई है। और ये भी मैं कहना चाह रहा हूं कि इस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत 5 डिस्ट्रिक्ट और 126 डिग्री कॉलेज एफिलिएट किए गए। पूरी तरह से इस व्यवस्था को यहाँ की तहस नहस करने की कोशिश हो रही है ताकि ये यूनिवर्सिटी ऐसे हालात में पहुंचे जहां इसको बंद करने का रास्ता निकाल सके। हम उम्मीद कर रहे थे कि कांग्रेस की सरकार अब इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर मजबूत करने के लिए अपना सहयोग देगी। ज़मीन की तलाश लगभग तय है कि जहाँ 2-3 जगह चिन्हित की गई है उसको अंतिम रूप दे देगी और उसके बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा कैंपस का। और यहाँ उल्टा, जहाँ यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाने की बात तो बाद की रही, लेकिन एट प्रेजेंट जो यूनिवर्सिटी का जो एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और उसके साथ स्टाफ का हमारा जो यहाँ पर स्ट्रेंथ जो सैंक्शन की है, तो उस सारी चीज़ को भी बंद करने की स्थिति में हालात पैदा कर रहे हैं।
मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और कभी भी इस सारी चीज़ को लेकर के मंडी के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इतना बड़ा संस्थान ये मंडी के लिए मुझे लगता है कि ये पहला इतना बड़ा संस्थान है जो जहाँ पर आने वाले समय में जब पूरी यूनिवर्सिटी बन करके तैयार होगी, फंक्शनल होगी, आने वाले कुछ सालों में 5 से 7 हज़ार स्टूडेंट की स्ट्रेंथ उस कैंपस पे रहने वाली है। और इसलिए मैं प्रदेश सरकार को इतना जरूर कहना चाहता हूं कि ये सारी चीज़ें अब बर्दाश्त के योग्य नहीं है। अगर इस प्रकार से यूनिवर्सिटी को बंद करने की दृष्टि से कदम उठाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हर कदम पर विरोध होगा और इसके लिए मंडी के लोग हम संघर्ष करेंगे।